आज भगवान भोलेनाथ की चर्चा हम कर रहे हैं। गोपीश्वर महादेव हैं, स्वयं गोपी बनकर के विराजमान हैं। और ये कहां तक कहें भैया, केवल गोपीश्वर ही नहीं, जहां जहां हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वहां वहां उसी रूप में प्रकट हो गए। नंद भवन में जहां ठाकुर जी बाल लीलाएं करते हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं, वहां नंदीश्वर महादेव बनकर के बैठे हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करते हैं तो चक्रेश्वर महादेव बनकर के विराजमान हैं। मथुरा में रंग भूमि में प्रवेश किया कंस को मारने के लिए तो रंगेश्वर महादेव बनकर के प्रकट हो गए। अरे कामवन में गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं तो वहां कामेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। जहां जहां मेरे गोविंद ने लीलाएं की हैं वहां वहां शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। भैया शंकर जी आशुतोष है। आसुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। इस संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला यदि कोई देवता है तो वो भगवान शंकर है। आप गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हो तो गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जैसे ही प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तो पहले ही शंकर जी का मंदिर है। किस लिए है ये देखिए, बड़े संतों ने महानुभावों ने बड़े सोच समझ करके मंदिरों की स्थापना की है कि पहले गोविंद का दर्शन करने जा रहे हो तो पहले शंकर जी को प्रणाम करके जाओ। और शंकर जी को प्रणाम करके जब जाओ तो शंकर जी तुम में यदि तुम्हारे अंदर कोई भक्ति की कमी होगी, कोई त्रुटि होगी, कोई तुम्हारे अंदर न्यूनता होगी तो उसको शंकर जी पूरा करके तुम्हें गोविंद के दर्शन के लायक बना देंगे। और जब गोविंद का दर्शन करके आते हैं तो फिर साक्षी गोपाल का दर्शन करते हुए बाहर निकलते हैं, अपनी साक्षी भरवा करके कि हम दर्शन करने आ गए, आज हाजिरी लग गई हमारी। साक्षी माने हाजिरी। ये साक्षी गोपाल भी ऐसे वैसे ठाकुर नहीं है। आप जानते हो साक्षी गोपाल का मंदिर कहां पर है ना? साक्षी गोपाल का जो मुख्य मंदिर है इस भारत भूमि में, जब भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी जाते हैं तो बीच में साक्षी गोपाल ठाकुर जी का मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी का दर्शन करने जगन्नाथ धाम तुम लोग जाओ और यदि तुमने साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारी जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। बहुत सुंदर ठाकुर है, बहुत सुंदर कथा है साक्षी गोपाल की। अब नाम आ ही गया है तो कथा सुनाई देते हैं। एक ब्राह्मण थे, उनके साथ में एक शिष्य था। दोनों वृंदावन की यात्रा करने के लिए जब गए तो उस शिष्य ने उन ब्राह्मण की बहुत सेवा की और उस शिष्य की सेवा को देख करके वो ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। उन ब्राह्मण ने गोपाल जी को साक्षी लेकर के सौगंध लेकर के कहा कि तुम इतने अच्छी सेवा करते हो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। वृंदावन में गोपाल जी को साक्षी करके वचन दे दिया। अब जैसे ही वहां उड़ीसा लौटे, ब्राह्मण ने अपने मन की बात कही कि इस बालक ने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की और बड़ा सुयोग्य है ये। तो भाई बंधु जो होते हैं महाराज, कुल खानदान वाले, उन्होंने कहा तुम्हें बुद्धि विवेक नहीं है? अरे ठीक है, सेवा की अच्छी बात है, पर इसके कुल को, खानदान को, इसके गोत्र को, इसके परिवार को, इसके धन संपत्ति सबको देख करके बेटी का विवाह किया जाता है। तुम इस बात को कैसे कह आए? हम नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी। अब तो महाराज परिवार वालों का प्रेशर जैसे ही आया, वो ब्राह्मण अपनी बात से मुकर गया कि मैंने कोई बात नहीं कही। पंचायत बुलाई गई। अब उस बालक ने कहा कि मुझे तो गोपाल जी की साक्षी में ये बात कही है। तो वहां पंचायत में पंचों ने कहा यदि तुम्हारे गोपाल जी आकर के यहां गवाही दे देंगे, साक्षी भरेंगे कि हाँ इस ब्राह्मण ने
अपनी बेटी के विवाह की बात तुमसे कही तो हम तुम्हारे साथ विवाह कर देंगे। अब तो महाराज वो जो शिष्य था वो बालक चल दिया वृंदावन की ओर। वृंदावन आया, आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे आपके सामने साक्षी भरी गई थी, आप गवाह थे मेरे, तो गवाही देने चलो। ठाकुर जी बोले हम चल तो देंगे पर हमें माल खाने की आदत है, भूखे नहीं रह सकते। बोले चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खिलाया करूंगा, चलो। ठाकुर जी ने एक शर्त रखी कि मैं चल तो दूंगा पर तुम पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। बोले मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? ब्राह्मण बालक बोला मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। बोले मैं जब चलूंगा तो मेरे पैरों में जो बंधे हुए घुंघरू हैं वो तुम्हारे साथ चलने पे पीछे पीछे बजते रहेंगे, और घुंघरू बजेंगे तो समझना मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी गोपाल जी वृंदावन से उस ब्राह्मण बालक के पीछे पीछे चल दिए। नूपुरों की घुंघरुओं की आवाज उसको सुनाई देती। रात्रि हो जाती तो विश्राम करते, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके, माल बना करके भोग लगाते, फिर अगले दिन यात्रा प्रारंभ करते। अब हुआ क्या, जैसे ही उड़ीसा प्रांत में पहुंचे, अब वहां समुद्र का किनारा है, रेत ज्यादा है। अब जैसे ही वो ब्राह्मण बालक आगे चलने लगा, अब ठाकुर जी के घुंघरू नहीं बज पाए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरण जो हैं वो रेती में दब गए। अब रेती में दबने से उन घुंघरुओं की आवाज नहीं आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, सो ठाकुर जी वहां बंसी बजाते हुए खड़े हो गए। बोले मैंने तुमसे प्रार्थना की थी ना, पीछे मुड़ करके नहीं। बोले तुम्हारे घुंघरुओं की आवाज तो आई नहीं रही थी। बोले इसमें मैं क्या करूं, ये समुद्र की रेत जो है इसमें मेरे पैर इतने इतने फंस गए तो घुंघरुओं की आवाज ही नहीं आ रही थी। बोले अब मैं कैसे गवाही दिलवाऊंगा? तो ठाकुर जी बोले भले आदमी, मैं वृंदावन से चल करके इतनी दूर आ गया तो तेरे वो पंच इतनी दूर से यहां नहीं आ सकते। वो ब्राह्मण बालक दौड़ा दौड़ा पंचों के पास गया और पंचों के पास जाकर के कहा कि ठाकुर जी गवाही देने आए, तुम चल के पूछ लो उनसे। तो सब पंचों को बुलाया, उस ब्राह्मण को भी बुलाया जिसने वचन दिया। तब ठाकुर जी ने अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए साक्षी दी कि हाँ, इस ब्राह्मण ने मेरी साक्षी में मुझे गवाह बना करके कहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस बालक से करूंगा। और सज्जनों, उस कन्या का विवाह, उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस ब्राह्मण बालक से हुआ। आज तक ठाकुर जी साक्षी गोपाल बनकर के उस क्षेत्र में विराजमान है। और स्वयं अब ठाकुर जी चले गए उड़ीसा, तो राधा रानी का मन कैसे लगे? तो जिस ब्राह्मण बालक, जो ब्राह्मण बालक लेकर के ठाकुर जी को गया, उसका विवाह हुआ, वंश चला। उसी वंश में राधा रानी कन्या बनकर के प्रकट हुई। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ये भारत भूमि कोई साधारण नहीं है। जैसे वृंदावन की लीलाएं हैं, ऐसे ही महाराज पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की विशेष लीलाएं हैं। अरे कहां तक कहें, आपके इस लघु वृंदावन जयपुर की अनेक कथाएं हैं। हमारे ठाकुर जी कोई पाषाण के नहीं, हमारे ठाकुर जी कोई जो व्यक्ति ठाकुर जी के श्री विग्रह में धातु का या विषय वस्तु का, कि ठाकुर जी की मूर्ति तो लकड़ी की है या सोने की है, चांदी की है या पत्थर की है, ये साक्षात है। बातें करते हैं अपने भक्तों से जिनके मन में भाव है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक टेर भी
करती मुझे लाचार। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी करता हूं मैं स्वीकार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार। भाव जरूरी है। अरे भैया, ठाकुर जी के साम्राज्य में तो भाव चलता ही है, ये संसार भी भाव से चलता है।